नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्पर्ड टेल्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। हम यहां आपको लाते हैं अद्भुत और रोमांचक कहानियां, जिनमें है एक्शन, ड्रामा, रहस्य और वो इमोशंस जो सीधे आपके दिल को छू ले। चाहे वो किसी वीर योद्धा की अनसुनी गाथा हो या किसी जादुई दुनिया का रहस्य, हम हर बार आपके लिए कुछ नया और खास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानियों का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हां, अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए अनमोल है। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आप हर नई कहानी को सबसे पहले देख सकें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है और हमारी हर विस्पर्ड टेल आप तक पहुंचाने की वजह। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विस्पर्ड टेल्स को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलकर कहानियों की इस जादुई दुनिया में खो जाते हैं। आप अपनी कहानी हमें नीचे दिए गए ईमेल पर भी भेज सकते हैं। अगर आप अनुमति देंगे तो हम आपकी कहानी को भी शामिल करेंगे। अब चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो जंजीरों से ढकी हुई है, लेकिन ये जंजीरें लोहे की नहीं थी, ये तो इंसान की आत्मा से बनी हुई थी। इन्हें सोल चेन्स कहते थे। ये चेन्स सबको दिखाई देते थे, रंगों का एक चमकदार तमाशा जो हर व्यक्ति के सबसे गहरे पछुए, दर्द और प्यार को दर्शाता था। चेन्स जितनी चमकदार, भावना उतनी ही तेज और इंसान उतना ही शक्तिशाली, यही कहा जाता था। इस दुनिया में रेन नाम का एक लड़का रहता था। रेन की चेन्स बहुत हल्की थी, ऑलमोस्ट इनविजिबल। वो धुए रंग की थी जो उसकी साधारण लाइफ को दर्शाती थी। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था। जिंदगी सिंपल थी, शांत थी। रेन एडवेंचर चाहता था कि उसकी चेन्स रंग और रोशनी से चमके, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि असली ताकत कहीं और होती है। रेन की एक छोटी बहन थी, हाना। उसकी हंसी विंड चाइम्स की तारा थी और उसकी आत्मा दोपहर के सूरज की तरह चमकती थी। हाना की सोल चेन्स चमकदार हरे रंग की थी, जो उसके बाउंडलेस कंपैशन और सारे जीवों के लिए प्यार को दर्शाती थी। वो रेन की जिंदगी की रोशनी थी, सोल चेन्स की पावर के पीछे भागती इस दुनिया में उसका सहारा। एक दिन एक पावरफुल ग्रुप उनके गांव पहुंचा। वो खुद को वार्डन गिल्ड कहते थे। वार्डन गिल्ड ऑर्डर बनाए रखता था, या ही वो दावा करते थे। वो उन लोगों को ढूंढते थे जिनकी सोल चेन्स एक्सेप्शनली ब्राइट होती थी और उन्हें उठाकर ले जाते थे। फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। ग्रामीणों ने गिल्ड के असली इरादों के बारे में विस्पर्ड किया। पावर की भूख, कंट्रोल की भूख। गिल्ड के आने से शांति भंग हो गई। वो गांव में उतरे, उनकी निगाहें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, अपने अगले शिकार की तलाश में। उनकी निगाहें हाना पर पड़ी। उसकी चमकदार हरी चेन्स शाम के समय में एक बीकन की तरह थी। रेन डर के मारे देखता रहा जब उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी मिन्नतों को, उसके आंसुओं को अनसुना कर दिया। वो आगे बढ़ा, लेकिन एक तेज दर्द ने उसे चीर डाला, उसे पीछे फेंक दिया। पहली बार रेन की चेन्स जिंदा हो गई, लेकिन हरे रंग से नहीं, बल्कि एक ज्वलंत लाल रंग से, गुस्से के रंग से, नुकसान के रंग से। उसने बेबसी से देखा कि गिल्ड रात में गायब हो गया, हना को अपने साथ ले गया। गांव में सन्नाटा छा गया, हवा निराशा से भर गई। लेकिन रेन के दिल में एक आएगी जल उठी थी। उसने हाना को ढूंढने, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़ने, उन सभी को बांधने वाली जंजीरों को चकनाचूर करने की कसम खाई। सेक्शन 4, क्रिम्सन चेन्स, जलता हुआ दिल। रेन ने ट्रेनिंग की, इतनी कठिन ट्रेनिंग की जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसकी क्रिम्सन चेन्स और भी ब्राइट होती गई, उसका संकल्प स्टील में तब्दील होता गया। उसने अपने अंदर जो आग भड़क रही थी उसे कंट्रोल करना सीखा, अपने दर्द को ताकत में बदलना सीखा। उसने गांव छोड़ दिया, अनजान में निकल गया। उसका दिल हाना को खोजने पर टिका हुआ था। उसकी यात्रा ने उसे घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों के पार पहुंचाया। वह अपने जैसे ही दूसरे लोगों से मिला, जिनकी आत्माओं पर घाव थे, उनकी चेन्स दुख से भारी थी। उसने अपनी आंखों से वार्डन गिल्ड की क्रूरता देखी, कैसे वे ताकतवर लोगों का शोषण करते थे, कमजोर लोगों के साथ छेड़छाड़ करते थे। सेक्शन 5, दुख में डूबी एक यात्रा हाना के लिए रेन की तलाश न्याय की लड़ाई बन गई।
उसने अपने मकसद के लिए और लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने दर्द को अपनाना सिखाया, अपनी कमजोरियों को उत्पीड़न के खिलाफ हथियारों में बदलना सिखाया। विद्रोह की फुसफुसाहट तेज होती गई, जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। वह हाना को ढूंढ निकालेगा, वह इन जंजीरों को तोड़ देगा। वह एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ेगा जहां आत्माएं अपने अतीत से बंधी नहीं हैं, बल्कि अपनी नियति खुद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अंधेरे के खिलाफ एक लाल लौ इस अटूट विश्वास से प्रेरित होकर कि जंजीरों से बंधी दुनिया में भी मानव आत्मा मुक्त हो सकती है।